कौन सोच सकता था कि एक सादा सा दूध का डब्बा रे के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। जैसे ही रे ने डब्बा फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक शीट बाहर निकाली। मौका मिलते ही उसने उस शीट को जेल के गेट के ऊपर लगे पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप किया तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर साफ छप गए। रे ने एलिमिनेशन मेथड से काम करते हुए पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, लेकिन असल मुश्किल अभी भी बाकी थी। गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाया जाए। उसने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी-छोटी गोलियां बनाई और उसमें टूथपेस्ट मिलाकर चिपचिपा सा मिक्सचर तैयार किया, लेकिन एक बड़ा कागज में उन गोलियों को लपेटकर एक अजीब सा चिपकने वाला हथियार बना लिया। लेकिन इसे सब करने के लिए उसे कैमरों की नजर से बचना था। रे ने गार्ड की रूटीन पहले से ही ऑब्जर्व कर रखी थी। जब भी गार्ड उसे सेल में बंद करके जाते, वो बाहर सिगरेट पीने के लिए चला जाता। इसी दौरान मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट्स के लिए खाली रहता था और यही रे का गोल्डन चांस था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, गार्ड्स की रूटीन की पूरी नॉलेज। दूसरा, जेल से भागने के लिए कोई अच्छी जगह। और तीसरा, एक भरोसेमंद साथी जो बाहर खड़ा होगा। पहली 2 चीज़ें उसने मास्टर कर ली थी। उसने जेल के पास एक कमज़ोर जगह भी ढूंढ ली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार के बिल्कुल पास था। सब कुछ प्लान करके उसने अपना मिशन शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर दिया ताकि उसे ब्लैक सेल में बंद कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। उसे ब्लैक सेल में ले जाया गया। जब गार्ड खाना देने आया, रे ने चुपके से कागज की गोलियां छोटी खिड़की के ताले में डाल दी ताकि ताला सही से ना लग सके, और जिससे ताला खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 नंबर्स का था। रे ने 1 मिनट में उसे क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसे मॉनिटरिंग सिस्टम हैक करके पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को कुछ समझ ना आए। फिर उसने फायर स्टेशन के पास वाली वेंटिलेशन पाइप लाइन ढूंढ ली और गार्ड के बिजी होने का फायदा उठाकर उस पाइप के जरिए बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही रेडी थी। उसने एक छोटी कार में ब्लास्ट कर दिया ताकि फायर अलार्म बच जाए। गार्ड्स ने सीसीटीवी देखा, सब नॉर्मल था। इसी दौरान रे फायर स्टेशन में घुस चुका था। उसने एक फायर फाइटर का यूनिफॉर्म चुरा ली और ट्रक के नीचे छुप गया। ट्रक जब इंसिडेंट साइट पर गया तो रे भी उसके साथ बाहर निकल गया सेफली। ये रे का 14th जेल ब्रेक था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि रे कोई आम क्रिमिनल नहीं था। वो एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर था जो जेल सिस्टम्स की सिक्योरिटी टेस्ट करता था। वो फेक प्रिजनर बनकर जेल में घुस जाता और फिर एस्केप करके प्रूफ करता कि जेल इतनी भी ज़्यादा सिक्योर है या नहीं है। वो इतनी जेल से भाग चुका था कि लोग कहते थे कि ये बंदा किसी भी जेल से निकल सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक सीक्रेट हाईली सिक्योर जेल में भेजना है जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताया नहीं जा सकता। मिशन डेंजरस था, पर रे ने पैसों के लिए मान गया क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर की डील थी। उसे एक न्यू आइडेंटिटी और सीक्रेट को एग्जिट कोड दिया ताकि इमरजेंसी में उसका यूज कर सके। उसकी बॉडी में एक ट्रैकर भी लगाया गया। फिर प्लान के मुताबिक उसे अरेस्ट होना था, पर अचानक कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल लिया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए। जब रे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अजीब सी जेल में है जहां हर कमरा ग्लास का बना हुआ था और हर जगह कैमरास लगे हुए थे। वो जेल हवा में लटकी हुई थी, मतलब कोई ज़मीन खोद कर भी नहीं जा सकता। रे समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। उसे सीक्रेट कोड बोला, पर जेलर ने इग्नोर करके उसे वापस बंद कर दिया। जेलर असल में रे के दुश्मन के साथ मिला हुआ था। वहाँ के गार्ड वेपन्स के साथ फुल आर्म थे और सब के सब मास्क पहने हुए थे और प्रिजनर्स को टॉर्चर करते थे। टॉर्चर रूम में तेज रोशनी और गर्मी थी, लेकिन रे ने सब बर्दाश्त करते हुए हर चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो एक टाइसन नाम के प्रिजनर से मिला, दोनों दोस्त बन गए। रे ने उससे कहा कि मुझे एक शाइनी आयरन शीट चाहिए जो लाइट रिफ्लेक्ट कर सके। टाइसन एग्री हो गया। उसने जेलर से झगड़ा किया ताकि उसे टॉर्चर रूम में भेज दिया जाए। वहाँ टाइसन ने चुपके से ड्रेन कवर निकाल लिया और रे को दे दिया। रे इम्प्रेस हुआ और उसे अपनी असल आइडेंटिटी बता दी कि मैं एक जेल ब्रेकर हूँ। उसने एक्सप्लेन किया कि जेल वर्टिकल स्ट्रक्चर में बनी हुई है और अंडरग्राउंड पानी के पास है, मतलब पाइपलाइन से भागना का कोई रास्ता हो सकता है। फिर टाइसन ने जेल के गुंडे मार्को से झगड़ा किया और ताकि दोनों को टॉर्चर रूम में भेज दिया जाए। वहाँ रे ने ड्रेन कवर से लाइट रिफ्लेक्ट करके स्टील की कीलें मेल्ट कर दी। फिर उन्होंने CCTV कैमरे पर गली रोटी चिपका दी ताकि फुटेज ब्लॉक हो जाए और पाइपलाइन के जरिए निकलने लगे, लेकिन बीच में वायर टूट गई और पानी लीक होने लगा। तब रे को पता चला कि जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समंदर के बीच एक शिप के अंदर है। पानी लीक होने लगा जिससे कुछ प्रिजनर रिलीज कर दिए गए। फिर जेलर को कील मिल गई और वो सब समझ गया कि रे भागना चाहता था। उसने कॉल करके कंफर्म किया कि रे को ट्रैप करने वाला उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर ही था।
रे को फिर टॉर्चर किया गया, उसे सोने नहीं देते थे, मारते थे और कई दिनों तक वो बेहोश रहता था। फिर डॉक्टर ने उसकी हेल्प करना शुरू की। नॉर्थ हेम्स्फेयर नवंबर महीना टेम्परेचर से गैस किया कि मोरक्को के कोस्ट के आसपास है। टाइसन ने बोला अगर हम मैसेज बाहर भेज दें मेरे लोगों तक तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। डॉक्टर ने उन लोगों की हेल्प की और मैसेज बाहर भेज दिया। रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर मोर्स कोड टाइप कर रहा था। जब कोड को डिकोड किया गया तो लिखा था कि कल सी ब्लॉक में दंगल होने वाला है। जेलर ने वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वहां भेजे, लेकिन असल दंगल तो रे के ब्लॉक में होने वाला था। अगली सुबह दंगल हुआ, गार्ड्स भागते रह गए। रे, टाइसन और मार्को पाइपलाइन से भाग निकले, लेकिन गार्ड ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। मार्को को गोली लग गई और उसने अपने दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस दे दिया ताकि वो आगे निकल सकें, रे और टाइसन बच सकें। रे ने शिप के पावर को ऑफ कर दिया, गेट खुल गया, टाइसन हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। टाइसन ने रे को बचाने के लिए फायरिंग की। रे पानी के टैंक में घुस गया। जेलर ने शिप रीस्टार्ट करवाया ताकि टैंक फ्लश होने लगा और रे समंदर में फिर से गिर गया। फिर टाइसन ने गन फेंकी, रे ने शूट किया और फ्यूल ड्रम फट गए और जेलर वहीं पर मारा गया। आखिर दोनों अफ्रीका के कोस्ट तक पहुंच गए और एस्केप कंप्लीट हुआ। और ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और उम्मीद भरी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।